गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण जो है, आपके सेट के एग्जाम के पहले हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें कुछ चीजें बाकी रह गई थी, तो उसे अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में अगर मुझे याद है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था, डी निकालना सीखा था। ठीक है, और डी बराबर क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है कि डी बराबर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो होता है। तो अगर हमें इसका डी निकालना हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स क्या होता है, तो बी का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, एक्स बी का कोफिशिएंट होता है और सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट होता है वही सी होता है। तो इसी पे आधारित एक सिंपल सा सवाल है, आपको जो है इसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से इसे सॉल्व कीजिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से डी निकालिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। 3 बच्चों में ही एक बच्चे का उत्तर नहीं आया थी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। जो भी एक बच्चा आंसर नहीं किया, आंसर कीजिए जल्दी से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। आपको इसमें डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डी बराबर क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, पहले जनरल फॉर्म में लिख लेंगे कि ताकि हमें पता चले कि ए क्या है, इसमें बी क्या है, सी क्या है, तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और हमारा डी निकल जाएगा। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। ये हमने पिछली क्लास में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें ये चीजें हमने पढ़ रखा है, सॉल्व कीजिए। चल लास्ट के 10 सेकेंड, 10। दो बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखा है 4x², हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 4, अब b बराबर क्या हो जाएगा -5, और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, b कितना है हमारा -5 है, b कितना है -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a कितना है हमारा 4 है तो 4, 80 कितना है 3 है तो 3। सॉल्व करते हैं, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस है तो -4 चौका 16, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48, और 48 में से इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बड़ा वाला प्लस में माइनस में है, तो -48 में से 25 गया 23। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, यानी हल का नेचर कैसा होगा। अगर हम एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसका नेचर कैसे होगा। तो आपको पता है कि कैन यू टेल व्हाट टाइप ए नंबर कैन बी, यानी एक संख्या कितनी प्रकार की हो सकती है। तो एक संख्या 3 प्रकार की हो सकती है, या तो निगेटिव हो, या तो 0 हो, या तो धनात्मक हो। कैन यू टेल अबाउट व्हाट टाइप ए नंबर कैन बी, तो आप कहेंगे या तो निगेटिव संख्या होगी, या तो -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश कुछ भी। ऐसे ही पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पॉजिटिव है, और एक 0, यानी कि ये 3 टाइप की संख्या जो है हो सकती है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, यानी जो सोल्यूशन होगा, वो भी 3 प्रकार का हो सकता है, या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव, या तो 0। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए, तो सिमिलरली यही बात लिखा गया है कि इसी प्रकार द डिस्क्रिमिनेंट कैन बी आइदर 0, यानी कि डी या तो 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा, या तो लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा। यानी 0 से छोटा को निगेटिव कहते हैं, 0 से बड़ा को पॉजिटिव कहते हैं, और 0 को 0 कहते हैं। तो दिस आल्सो टेल्स द नेचर ऑफ द रूट्स,
यानी कि अगर हमें डी पता चल जाए तो डी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन दी गई है कि अगर डी हमारा यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो, ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जो रूट्स होगा, नेचर ऑफ जो रूट्स होगा वो रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अगर नेचर ऑफ रूट्स डी बराबर जीरो हो जाए, डी बराबर जीरो हो जाए, ठीक है, तो रियल होगा और इक्वल होगा। मतलब रियल का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो, कुछ भी हो सकता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक ही होगा लेकिन इक्वल होगा, यानी सेम टू सेम आएगा। लेकिन अगर डी छोटा हो जाए जीरो से, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा, यानी इमेजिनरी रूट्स आएगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब कि जो रियल नंबर नहीं होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होता है कि डी अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो रूट्स जो होगा रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अगर डी लेस देन जीरो है तो यहाँ पे कोई रूट्स आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपने अभी, इस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे डी कितना आया है, डी कितना आया है, -23 आया है। -23 का मतलब क्या है कि डी जो है लेस देन जीरो है। और जब डी लेस देन जीरो होता है तो इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, नो रूट्स होगा, यानी कि इमेजिनरी रियल नंबर रूट्स नहीं होगा। समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल भी आपके सामने था यहाँ पे, ठीक है, कि नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई वास्तविक संख्या में रूट्स नहीं आएगा। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? चल, ये तीनों चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चल, अब ये क्वेश्चन है, पहले आप इसका डी निकालिए। क्या कह रहा है, फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी इसका क्या आएगा, पहले डी निकालिए, फिर आपको बताना है इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। चलिए पहले डी निकालिए सभी बच्चे, इसका डी कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में निकाल के बताइए। सॉल्व कीजिए। देखिए डी क्या आ रहा है, तीन कंडीशन है। डी अगर छोटा आएगा जीरो से तो वहां पे नो रियल रूट्स होगा, नेचर इसका। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो आएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। तो कोशिश कीजिए डी निकालने के लिए, डी क्या आएगा। चल देखिए डी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, अगर हम इसे कंपेयर कर दें, जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं तो a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, अब b बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। इस चीज को यहाँ लिख दीजिए कि a बराबर 1 है, b बराबर 3 है और c बराबर 1 है। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम b निकालते हैं तो b कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a कितना है हमारा 1 है और c कितना है 1 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 में 1 से गुना होगा तो 4 ही होगा, यानी 9 में से 4 गया 5, यानी कि d बराबर 5 आ गया। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि d इज, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है कि d अगर पॉजिटिव होता है, लिखेंगे यहाँ पे d जो है अगर पॉजिटिव है, d इज ए पॉजिटिव नंबर, ऐसे लिखेंगे। देखिए d इज ए पॉजिटिव नंबर, d इज ए पॉजिटिव नंबर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग इसका रूट्स होगा, रूट्स, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। क्या आपको बात समझ में आया कैसे इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, कि d यहाँ पे धनात्मक है यानी 0 से बड़ा है, और जब भी d 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो होगा डिस्टिंक्ट और रियल नोट्स होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला प्रश्न दूं, करेंगे आप लोग? सभी बच्चे बताएंगे? चल अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको डी निकालना है और डी निकाल के आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, डी निकाल करके नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्या आया, लेस देन 0। देखिए कैसे निकालेंगे इसको भी, पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो है आपका 2 है, a जो है क्या है 2 है, और c क्या है आपका 3 है, लेकिन आपका b जो है कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, b आपका कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, यहाँ पे b कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। अब यहां से अगर हम d निकालते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, तो यानी कि माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
-24, यानी कि डी जो है वो लेस देन 0 है, डी जो है लेस देन 0 है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि डी इज ए निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है। लिखेंगे लेस देन 0, लेस देन 0, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो या नॉट हैव एनी रियल रूट, ठीक है, यानी कि कोई भी वास्तविक रूट इसके पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी जब 0 से छोटा होता है तो उसका कोई भी वास्तविक रूट नहीं होता है, नॉट हैव एनी रियल रूट। क्लियर है ये क्वेश्चन, बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन करें हम लोग। देखिए कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा सेम टू सेम। इसका डी निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है, डी निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है, डी निकाल के नेचर ऑफ रूट्स बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। देखिए, तो अगर हम यहां से डी निकालेंगे तो सेम तरीका अपनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे। अगर इसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा -1, अब बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर भी हो जाएगा -4। तो यहां से अगर हम डी बराबर निकालते हैं तो बी स्क्वायर -4 AC आ रहा है, तो बी कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है -1 और सी कितना है -4। चल सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखिए -4 में -1 से गुणा करेंगे तो +1, +4, अब +4 में -4 से गुणा करेंगे तो -16, अब -16 बराबर कितना हो गया, डी बराबर 0, और डी बराबर 0 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताइए सभी बच्चे, डी बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे कि डी इज 0, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव, ठीक है, टू इक्वल, टू इक्वल, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल भी होगा
और रियल भी होगा। क्लियर है आपको सभी बच्चों को बात? ये लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो ये 3 कंडीशन होता है, डी बड़ा है तो रियल होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो वो इक्वल होगा, रियल होगा। अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। क्लियर ये तीनों कंडीशन आप सभी को बताइएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हमें यहां पे ये तो पता चल गया कि d बराबर 0 होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि d बराबर 0 है यानी कि रूट्स इक्वल और क्या होगा, रियल होगा, तो अब आप यहां से रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर जब d 0 होता है यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स होता है इक्वल एंड क्या रियल, तो हम रूट्स को भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हम रूट्स को भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो जब d इक्वल टू 0 होता है, यहां लिख लीजिएगा, एक पेज बना के लिख लीजिएगा, मैं लिख बता देता हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी। यहां पे देखिए, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि d इक्वल टू 0, यानी कि d इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा भी गया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस b बटा 2a, माइनस b बटा 2a, यानी कि दोनों सेम रहेगा रूट्स का, और ये माइनस b बटा 2a करने पे हमें रूट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें रूट्स भी मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से कीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप उसे कीजिएगा। आप पहले इसका डी निकालिए, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, और फिर नेचर ऑफ रूट्स बताइए, और फिर इसके बाद अगर रूट्स निकाल सकते हैं तो रूट्स भी निकालना है। चलिए इसको एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका डी क्या आएगा, एक बार आप लोग निकालिए। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी बटा 2a कर देंगे। देखिए पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें ए बराबर मिल जाएगा कितना, 3, अब बी बराबर कितना मिल जाएगा, -2, और सी बराबर कितना मिल गया, 1/3। अब यहां से अगर हम डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3, और c कितना है 1/3। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 4, यानी कि d बराबर 0 आ गया। और d बराबर 0 होता है तो क्या होता है, आपको पता है कि रूट्स क्या होगा, इक्वल एंड रियल होगा, इक्वल एंड रियल होगा। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया यहां से कि इसलिए रूट्स वी इक्वल एंड रियल होगा। तो रूट्स क्या होगा, अगर हमें रूट्स निकालना है तो हम यहां लिखेंगे कि देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, -b/2a और -b/2a। तो बताइएगा माइनस, अब b कितना है, -2/2, और a कितना है 3, -2/2, यानी कि 2/6, और 2/6 इसका आंसर हो जाएगा।
क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 गुने 3 यानी 6, और ये भी 2/6। इसको काट देंगे तो रूट्स और बदल जाएगा, 1/3, 1/3, यानी कि 1/3 1 होगा, 1/3 1 होगा। तो आ गया ना, ये रूट्स इक्वल और रियल आ गया ना। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एनीबॉडी? अब हम पोल में क्वेश्चन कर लें। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन कर लें, तैयार हैं आप लोग? पोल में क्वेश्चन कर लें। अच्छा, थोड़ा सा पोल में क्वेश्चन कीजिएगा। चल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
चलिए सॉल्व हो गया तो आराम से सॉल्व करके बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर पोल सेक्शन में। अभी अभी आपने सीखा था कि डी जो है क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा। अगर डी जीरो से बड़ा आएगा तो उसका वास्तविक मूल होगा और अलग अलग भिन्न भिन्न होगा। और जो डी अगर जीरो के बराबर आएगा तो वास्तविक और बराबर मूल होता है। तो इसमें डी देखिए जीरो से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि क्या आ रहा है। देखिए अगर डी जो है जीरो से छोटा आएगा तो हम इसे आंसर करेंगे। डी अगर बराबर जीरो आएगा तो हम इसे आंसर करेंगे। और डी जीरो से बड़ा आएगा तो हम इसे आंसर करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, आराम से कोशिश करके देख लीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, इतना समय नहीं लगेगा, आराम से कीजिए जल्दी से 20 सेकेंड। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम इसे ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें पता चल जाएगा ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर कितना है 5। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से। अब हम यहाँ से अगर डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पर से 40। तो यहां से कितना आ जाएगा -39, सॉरी -29, एक सॉरी -31। यानी कि डी जो है कितना आ गया -31। अब ये जीरो से छोटा है, डी जो है क्या है जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। और जब डी जीरो से छोटा होता है तो आंसर क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि नो रियल रूट्स। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई वास्तविक मूल नहीं। अगला प्रश्न कीजिएगा, सेम वही काम यहां पे भी करेंगे। अगर डी जीरो से बड़ा है तो ये वाला आंसर होगा। डी अगर इक्वल टू जीरो है तो ये वाला आंसर होगा। अगर डी जीरो से छोटा है, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। अब देख लीजिए इतना चीज मैंने आपको बता दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए और डी निकालिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। 10, चलिए 10 सेकेंड और देते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए हम फिर इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमें ए बराबर पता चलेगा कि 2 है, बी बराबर पता चलेगा कि -6√3 है, और सी बराबर पता चलेगा कि 3 है। तो यहां से अगर हम डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर -4ac आता है। तो बी कितना है, -6√3 का स्क्वायर, -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। अब यहां से देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। आइए रूट का खत्म हो जाएगा तो 3 माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24। अब आप देख सकते हैं 6 का 18 हाथ मचा, 1 3 9 1 10, 108 में से 24 आएगा तो डी कितना आएगा 4, और यहाँ 8, 84। कितना आएगा 84। बात समझ में आया। तो डी जो है हमारा क्या है, डी जो है 0 से बड़ा है, डी जो है 0 से बड़ा है। और जब डी 0 से बड़ा होता है तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करें सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ पे हमने -6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया, और √3 का स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। ये गुणा का चिन्ह है, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा है। ये आपने फॉर्मूला में लिखा है ना 4ac, तो वही एक 4 है और ये ए का मान है यहाँ पे 2, यही 2 है, और ये सी जो है 3 है। ये गुणा का चिन्ह है, ये दशमलव नहीं है। अगला करें। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कीजिएगा एकदम ध्यान से। ठीक है, आपको इसमें देखना है कि किस समीकरण का मूल वास्तविक और भिन्न है, यानी कि हमें डी चेक करना है क्या, कि कहां पे डी जो है 0 से बड़ा है। क्योंकि डी 0 से जब बड़ा होता है तभी क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है। तो चारों का डी निकालिए और देखिए कहां पे डी 0 से बड़ा आता है। इसका भी डी निकालिए, इसका भी डी निकालिए, इसका भी डी निकालिए, और इसका भी डी निकालिए, सबका डी निकालिए और देखिए कहां पे डी 0 से बड़ा आता है। 0 से बड़ा आएगा तभी मूल वास्तविक और भिन्न होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चारों का डी निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा
कि कहां पे जो है डी क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बताइए, 3 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। लास्ट के 20 सेकेंड। आप लोग कोशिश भी नहीं करते ईमानदारी से। चारों का डी निकालेंगे और डी निकाल के चेक करेंगे कि किसमें जो है डी 0 से बड़ा आ रहा है, किसमें डी 0 से बड़ा आ रहा है, ये हमें चेक करना है। जिसमें डी 0 से बड़ा आएगा वही आंसर होगा।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम चारों में डी निकाल के देखेंगे वन बाय वन। नीचे से शुरू करते हैं। अगर हम यहां से डी निकालते हैं तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना हो गया, -3 का स्क्वायर -4। ए कितना है 5 और सी कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 5 25, 20 पचे 100, 50 25 से 25 चौका 100। तो यहाँ पे कितना हो गया, -91, -91 आ गया। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डी यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ए हो गया 2, बी हो गया -7 और सी हो गया 5। अब यहाँ पे डी निकाल के देखते हैं तो बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है, -7 का स्क्वायर -4। ए कितना है आपका 2 और सी कितना है आपका 5। सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40। और यहाँ से डी बराबर कितना आ गया 9। यानी कि डी यहाँ पे 0 से बड़ा है, डी यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो ये हमारा उत्तर होगा। तब ये यहाँ पे हमारा डी नहीं आएगा, बड़ा या छोटा, छोटा या तो बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा। डी ग्रेटर केवल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है? चल, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।